भाभी, बैग उठाकर मायके चल दिए क्या? बाजार जा रही हूँ, मेरे लिए नाश्ता बना दो आप। सही समझे दीदी, मायके ही जा रही हूँ मैं तो। आप तो बस मुंह उठा लेते हो, बाजार निकल जाते हो। आप है ना 20 दिन तो हो गए रहते हुए। अब मैं तो और नहीं करूंगी आपका काम। मैं तो परेशान हो गई आपसे। मैं तो मेरे मायके जाऊंगी 5-6 दिन। संभाल लो आप अपना मायका थोड़ा। वाह भाभी, 20 दिन में ननद से हाथ जोड़ लिए। नंदे तो 6-6 महीने रहती है क्या, तो आप रख लोगे? बैग छोड़ो भाभी, नाश्ता बना दो। और मम्मी से तो पूछा ही नहीं आपने, ऐसे ही चल दिए। दीदी, तीसरी बार बैग पैक किए मैंने, अब नहीं छोड़ूंगी। मैं तो जाऊंगी। देखो, आपको तो मन करता है तो मम्मी जी बुला लेती है और खुद आ गई आप। अब जीजा जी की 40 दिन की ड्यूटी लगी है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मायके में ही रहोगे। थोड़ा है ना सास ससुर के बारे में भी सोच लिया करो। वहां पर भी दर्शन दे दो उनको। बेचारे बूढ़े हैं, थोड़ी सेवा भी कर दो उनकी। बस पति की ड्यूटी बाहर लग गई तो बेटी आ गई मायके बैग उठा के। भाभी ना तो नाश्ता बनाएगी और ना तो आपके कपड़े धोएगी। फ्रिज में पड़े हैं, सेव पड़े हैं, वो खा लो, खाने हैं तो। और मैं तो जा रही हूँ, मम्मी जी को कह दो आप, मैं जा रही हूँ। वाह भाभी, आपको तो बड़ी मिर्ची लग रही है मेरे मायके के नाम से। मेरी माँ बुलाती है मुझे, और मैं क्यों करूँ मेरे देवर जेठों का काम? नहीं करती मैं तो। सुबह सुबह दोनों शुरू हो गई, कोई तीसरा काम ही नहीं है। बस यही है, ये भाभी के बराबर हो जाती है। अब तो भाभी भी ननद के बराबर होने लग गई। दीदी मैं तो जाऊंगी। मुझे तो है ना सास और ननद का डर नहीं लगता। मेरी नाक में दम कर रखा है माँ बेटियों ने। बस मायके के लिए बैग उठाती हूँ, बेटी झंडा उठा लेती है। भाभी तो जा रही है, भाभी तो जाएगी। और भाभी तो है ना इस बार 5-6 दिन रह के आएगी आराम से। भाभी, मम्मी के पास चलो। आपके मायके की बैग तो मैं छुड़वाती हूँ। मम्मी से बिना पूछे कैसे जा रहे हो आप मायके? मम्मी, भाभी बिना पूछे मायके कैसे जा रही है? हाँ कह दो मम्मी जी को। क्या उखाड़ लेगी मम्मी जी मेरा? वाह मम्मी, धो रहे हो बर्तन? क्या है, आप तो यहाँ पर बर्तन धो रहे हो और वो महारानी आपकी बहू मायके जा रही है। आपको तो कुछ पता ही नहीं है। मैंने कितनी बार कहा है बहू पर थोड़ा कंट्रोल किया करो, पर नहीं। हाथ से रस्सी निकल जाएगी ना, तो बैठी रहना, ऐसे ही धोना बर्तन बैठकर। मम्मी जी मैं तो जा रही हूँ और मैं तो 5-6 दिन रहकर आऊंगी। देखो मैं तो आपकी बेटी से परेशान हो गई। हाथ में ही चाय दो, हाथ में ही पानी दो, कपड़े भी धो के दो इनको। सारे दिन ये टीवी देखती हैं, बस बाजार के लिए बैग उठा लेती है। मम्मी जी आप इनको इतने इतने पैसे देते हो। मैं तो परेशान हो गई। ये 20 दिन और रुकेंगी अब। और जीजा जी ने बुलाया तो है नहीं अभी, क्या पता कब फोन करेंगे। वो घर सेट होगा, उसमें भी तो टाइम लगेगा ना इनको। बेटा, मेरा वैसे भी सिर दर्द कर रहा है। कल शाम को तो तुम्हारी लड़ाई हुई थी, एक सिर दर्द की गोली तो रात को खाकर सोई थी। अब ये काम रह गया है क्या? सुबह सुबह भी लग गई तो। और कहाँ जाऊँ तो आप बता दो, कहाँ रहना है? क्यों, ससुराल नहीं है क्या? सास ससुर नहीं है क्या? मैं नहीं रहती क्या ससुराल में? रह लो वहां पर। मम्मी जी आप एक बात बताओ, इनकी दिक्कत क्या है? इनके सास ससुर अभी जिंदा है, वहां पे क्यों नहीं जाती है? बस पति के साथ बाहर रह ली, आराम से मौज मस्ती हो गई। छुट्टियां हुई, पति की बाहर ड्यूटी लगी तो मायके में आ गई। क्यों? मायके मिलूं नहीं क्या? वहां पर रहती हूँ मम्मी मैं। आपसे मिलने का पाऊँ फिर? और भाभी ने ऐसा भी क्या कर दिया? भाभी ऐसे ही कर रहे हो। वो तो करोगी ना 2 दिन मायके का काम, तब भी जा रही हूँ मैं। रहने दो, कौन से आप मुझे 56 भोग बनाकर खिलाते हो? मम्मी इनकी बातें सुनो आप। मम्मी जी आप ही बनवाते हो, इडली बना दे, डोसे बना दे, आज तो ढोकला बना दे, मेरी बेटी के लिए हलवा बना दे, पूरियां चेप चेप के ऐसी कर रखी है इनको। थोड़ी शिक्षा देते ना, थोड़ा काम करवाते तो ससुराल आपके मायके संभालते। में नहीं खाते क्या आप? इतनी मम्मी, जान ही भाभी नहीं भूखी रहती। रहती है क्या? भूखी रहती लगता है इनकी भाभी तो इनको कुछ देते नहीं है बनाकर। भूखा तो कोई नहीं रहता दीदी, हंसने की जरूरत नहीं है। 2 दिन मायके का काम करोगे ना, भाभी जाएगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी पूरी। हाथ में मिलता है सब कुछ, बस किया मेकअप और बाहर निकली पर्स लेकर सहेलियों में। आज उस सहेली के घर में, आज उस सहेली के घर में। थोड़ा बहुत भी नहीं सोचती। ससुराल में काम करते हुए जोर आता है तब आ जाती हूँ मायके में। मम्मी आता होगा जोर। मायके में कौन सी बेटी काम करती है? भाभी करो काम, वो है घर की बहू। मम्मी मैंने नहीं किया क्या अपने ससुराल में काम? भाभी तो ऐसे बोल रही जैसे मैं कभी ससुराल रही ही नहीं। ओहो हो 1-1.5 महीने ससुराल लेना मम्मी जी शादी के बाद, वो ससुराल लेना नहीं होता। यहाँ पे मुझे 7 साल हो गए रहते हुए, कभी 7 दिन भी गई होगा छुट्टियों में। भाभी आप रहने दो, मेरा मूड खराब मत करो सुबह सुबह। हाँ, मैं बाजार जाओ। जा रही थी, हाँ। नाश्ता बना दो। मैं तो सेव खाकर नहीं जाऊंगी मम्मी, मुझे टाइम लगेगा फिर। हाँ टाइम तो लगेगा मम्मी जी। पैसे जो दिए ना 10-15 हजार, सारे जब तक उड़ा नहीं देगी ना, खत्म नहीं कर देगी, तब तक टाइम ही लगेगा। बेटा तू भी इसके बराबर होने लगी। तुझे तो पता ही है पति इसका बाहर रहता है, साल में 3 बार उसकी ड्यूटी लगती है। आती तो ये मायके में है, ससुराल तो जाती है नहीं। कितना बचपना है इसके अंदर। इसके बराबर मत होया कर, तेरा ही घर टूटेगा। तब मैं कह रही हूँ मायके की बेग तो छोड़ दे तू, वरना ज्यादा कलेश होगी। उसको तो मैं समझा समझा कर थक गई। अब तुम कब समझोगी? तुम्हारे, मैं तो कहती हूँ बच्चे बड़े बड़े होंगे ना और वो तुम्हारे सामने से लड़ाइयाँ करेंगे ना, तब तुमको पता चलेगा कि शादी के बाद में जो बच्चे से लड़ते हैं ना माँ बाप के सामने, तो उन पर क्या बीतती है। मम्मी जी आप हमेशा ऐसे ही करती हो, हमेशा मुझे यही रख लेती हो आप थोड़ा सोचो मेरे बारे में। मुझे कितना टाइम हो गया और दीदी को आप समझाती भी नहीं हो। तू समझदार है इसलिए तुझे कह रही हूँ।
ले जा जाए, मेरे ऊपर से जाए ना तो बैग ले जा, मायके चली जा। मैं तो कहूंगी नहीं, तू मायके जाएगी ना तो मेरे साथ लड़ाई होगी। मम्मी ने कैसे जाने दिया, 20 दिन की बात हो रहा है, ससुराल तो जाती है नहीं। कह कर थक गई मैं तो इसको। मम्मी जी कब समझाओगी, एक उम्र होती है समझने की, भैया नहीं समझेगी बाद में। ठीक है, नहीं जाऊंगी मैं। भाभी कह रहे हो ना नंदों के लिए इतना इतना करती हूँ तो कर भी लिया करो। मुझे ना समय लगेगा, मेरी दोस्त के घर भी रुकूंगी, बाजार से आकर डोगले बनाकर रख लेना। दीदी मेरा तो ये एक ही काम रह गया है, आपके लिए पकवान बनाना। आज फिर से आपने मेरी मायके की बैग छुड़वा दी, पर कोई बात नहीं है, मम्मी जी का लिहाज करती हूँ मैं, वो उम्र में बड़ी है। भाभी सुबह सुबह ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मेरी दोस्त पता नहीं कब से इंतजार कर रही होगी, यहाँ मैं करे क्लेस में लगी पड़ी हूँ। आपको तो पता है नहीं माँ का सम्मान क्या होता है, ऐसे जा कहाँ रही हो, कभी माँ की तरफ भी देख लिया करो, ऐसे ही पैसे उड़ाती रहती हो सारे दिन। ये ग्रेजलेस तो बढ़ती जा रही है, बेटी मायके में आए बिना रहती नहीं है। और अब तो भाभी भी कितना से सारे दिन नौकरों के जैसे काम करवाती है। मैंने बिगाड़ लिया इसको, एक तो शादी से पहले से कोई काम करवाए नहीं, हाथ में चाय पानी दी, पढ़ती है, इतने में बेटी तो बड़ी होगी, शादी होगी, वहाँ तो पति के घर बैठी बैठी चाय पानी लेती है, काम वाली नौकरानी काम करती है, खाना खाना बनाना होता है। तब यहाँ पर भाभी के फट्टे चक रखे हैं बस इसने तो। कितना भी समझा दो अक्ल ही नहीं है, 10 बार समझा दिया इसको। भाभी भी कितना सहेगी, अब ये मायके और बैठ जाएगी, अब जाकर घर और टूटेंगे। बेचारे सास ससुर को तो इसकी सगल भी याद है, पता नहीं 1.5 साल हो जाते हैं, दर्शन ही नहीं देती उनको। सास बेचारी मेरे पास फोन पर फोन करती रहती है, बेटी को एक बार तो भेज दो। और वो बेटा भी, उसने भी मिट्टी ले रखी है, जाता ही नहीं है माँ बाप के पास, पत्नी के पीछे पीछे घूमता रहता है, बाहर चला जाता है ड्यूटी करने, यहाँ पर इसको छोड़ जाता है। क्या तो ये बच्चे संभाल लेगी कल को, इनका तो कुछ करना पड़ेगा, वरना ये घर भी टूटेगा, उसका तो टूटा हुआ ही है, और भी पता नहीं क्या ही टूटेगा, यही ना रहने लग जाएगी। मम्मी आ जाओ, साड़ियाँ देख लो, 2 तो महंगे महंगे सूट लेकर आई हूँ नए डिजाइन के। आ रहे थे ना अभी जो मार्केट में चल रहे थे, वही ले आई। आओ आप दिखाती हूँ आपको, ऐसी वैसी पसंद तो है नहीं आपकी बेटी की। अरे भाभी आ जाओ, ननद का सामान देख लो। वैसे भी आपकी सुबह की मिर्ची लगी पड़ी, आप देखोगी तो नहीं, बुला ही लेती हूँ, वरना कहोगी दीदी ने बुलाया नहीं। और मैं तो समोसे लेकर आई हूँ मेरे, आप तो खाते नहीं हो, और मेरे हाथ के तो वैसे भी नहीं खाओगे। अरे मम्मी गर्मी देखो कितनी हो रही है, एक रूम में तो एसी लगवा लो कम से कम। मेरे तो वहां पर सारे रूम में एसी है, मैं तो बिना एसी के रहती नहीं हूँ, यहाँ पर तो मेरा रहना मुश्किल हो जाता है। 40 दिन पता नहीं कैसे कटेंगे। बोल कैसे नहीं रही, क्या हुआ भाभी, मायके की बैग छुड़वा दी तो गुस्सा हो रही हो क्या? चली जाना मायके, मैं रह लूं उसके बाद चली जाना, इतने तो जाने नहीं दूंगी। मम्मी क्या हुआ, बहू ने काम करवा लिया क्या आपसे? भाभी आप फिर से बैग कैसे लिए? सुबह मैंने आपको मना किया था ना, मैं रोटने मायके जाना ही नहीं है आपको। आजा बहू। अरे मम्मी आप थोड़ा ना भाभी के साथ जा रहे हो। ले बेटा पैसे इसमें, तुझे चाहिए थे ना। ठीक है मम्मी जी, काम आ जाएंगे, शादी है ना, तो आप अपना ख्याल रखना और थोड़ा थोड़ा काम कर लेना, बाकी ज्यादा मत लोड लेना। और दीदी करे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। दीदी मायके जा रही हूँ मैं, काम है वहां पर। मम्मी पैसे पेड़ के लगते हैं क्या? बहू को कौन इतने इतने रुपए देता है? दीदी पैसे पेड़ के नहीं लगते, लेकिन मैं भी सर की कुछ लगती हूँ, मुझे चाहिए। मेरी मासी की लड़की की शादी है, तब जा रही थी मैं 5-6 दिन पहले, खर्चा लगेगा। खर्चा तो लगेगा, भाई के पैसे मुफ्त के जो ऐसे उड़ाओगे? मासी की लड़की की शादी है तो इसमें आपके पैसे कहाँ से लगेंगे? मासी दे आपको। आपके भाई के पैसे है ना, मेरे पति लगते हैं, उनके पैसे है वो, और मेरी जरूरत पूरी करना उनका फर्ज है। और रही बात दीदी पैसों की ना, तो आप तो अभी उड़ा कर आए हो, ऐसे उड़ा देती हो 5-6 हजार रुपए तो, और मैंने ले ली तो आपको मुच्छी लग रही है। मम्मी जी फिर मैं जाती हूँ। तू आराम से जा मायके, ठीक है? पीछे से घर में संभाल लूंगी, दिमाग में मत रखना मम्मी जी अकेली कैसे संभालेगी। भाभी आप ऐसे कैसे जा रहे हो? फिर आप चले जाओगे पीछे से, घर का काम कौन करेगा? मैं तो काम करने के लिए थोड़ी आई हूँ यहाँ पर, आपको तो सब पता ही है। अरे दीदी घर में तो कोई काम होता ही नहीं है, आप सुबह कह रही थी ना मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, और मेरे मायके जाने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब आपको इतना क्यों पड़ रहा है? क्यों मम्मी जी, घर में तो कोई काम होता ही नहीं है ना, छोटा मोटा। ये दीदी समोसे कचौरी तो ला सकती है बाजार जाके, दीदी समोसे कचौरी आराम से खा लेना। आपको वैसे भी इडली डोसा ढोकले ये तो मेरे हाथ के अच्छे लगते भी नहीं है। कोई बात नहीं है, आप आराम से जाओ, 4 चटोरे बाहर खाओ, और मम्मी जी को भी खिला देना। तबीयत बिगड़े तो हॉस्पिटल भी लेके चले जाना, ठीक है?
अरे भाभी, घर में कितना काम होता है, काम तो होता ही है, वो तो मुझे पता ही है। मैं भी तो करती हूँ मेरे ससुराल में काम, एक हो चाहे दो, काम तो उतना ही करना पड़ता है। अब झाड़ू पोछे बर्तन मैं के लिए अब यहाँ पर कैसे ही करूंगी, थोड़ा आराम ही कर लेती। मम्मी इस उम्र में क्या ही करेगी, और क्या मम्मी ऐसे खाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। भाभी आप रुक जाओ। दीदी आ गई आपकी समझ में कि भाभी थोड़ा बहुत काम तो करती है। दीदी मैं आपसे नाराज होके मायके नहीं जा रही, और ना ही मैं ऐसे जीत के मायके जा रही हूँ कि दीदी ने मेरी बैग छुड़वाई थी और मम्मी जी से मैंने परमिशन ले ली। ऐसा कुछ भी नहीं है। मायके में काम है, मेरी शादी है मेरी बहन की, तो मुझे जाना पड़ेगा 5-6 दिन पहले। और मम्मी जी से पूछ के, आपके भाई से पूछ के पैसे लिए हैं मैंने, और ऐसे उड़ाने के लिए नहीं लिए। अरे भाभी आप तो गुस्सा ही होगी, और मम्मी आप भी भाभी की तरफ हो गई। ननद भाभी की लड़ाई नहीं होगी तो और किसकी होगी, सास बहू की तो है ही फेमस। ननद भाभी की चटपट तो होती रहती है, और ऐसे भी हमने कौन से थप्पड़ मुक्के कर लिए। क्यों? मैं तो दीदी काम से मायके जा रही हूँ, आप तो बेवजह आ जाती हो। फिर भी मैं कभी भी नाक में सलवट नहीं डालती कि भाई दीदी आ गई, इतनी बड़ी बैग लेके आ गई। आप तो महीने महीने हमेशा ही रुकती हो। फिर भी मैंने मम्मी जी को कभी नहीं कहा, मम्मी जी बताओ आप कभी मैंने कहा है क्या? आप तो ऑर्डर लगाती रहती हो, भाभी ये बना दो, भाभी ये बना दो, फिर भी आप कमियां ही निकालती हो। सब लोग खाना खा लेते हैं, मुझे आप बैठने के लिए कभी नहीं कहती अपने पास कि भाभी नंद साथ में खाना खा लेंगे। मम्मी जी मुझे कभी बैठाती है तो आपको मिर्ची लग जाती है। आप जब भी मायके आती हो ना दीदी, मेरा ससुराल में रहना मुश्किल कर देती हो आप। दीदी आप ऐसे क्यों हो? आप आराम से भी तो रह सकती हो। क्यों बेटा, दो घर तोड़ने का जिम्मा ले रखा है क्या तूने? एक तो तेरा ससुराल तोड़ेगी, एक तेरी भाभी का ससुराल तोड़ेगी। बस यहाँ पर आए दिन कलेश ही करती रहती हो। तुझे मैंने इतना समझा लिया, भाभी के बराबर मत हुआ कर, भाभी के सामने मत बोला कर। और भाभी को क्यों गुस्सा दिलाती रहती है? भाभी तेरी नौकरानी है क्या? सारे दिन तेरा काम करेगी, हाथ में तेरे चाय पानी देगी। बचपन से मैंने जो आदत डाली तो पकड़ कर ही बैठ गई। खुद से कभी चाय बनाकर पी है क्या तूने? क्या तो तेरे पति का ख्याल रख लेती होगी, सास ससुर को कभी दर्शन देती है नहीं। पति की ड्यूटी बाहर नहीं लगती, मुंह उठाकर मायके में आ जाती है। ससुराल के प्रति तेरे कोई फर्ज नहीं है क्या? शादी किस लिए की थी? माँ बाप की सेवा के लिए की थी। ये तो तेरी माँ के पास तेरी भाभी है, सेवा कर देती है। तू तो तेरे सास ससुर के पास रहती है नहीं। कल को तेरी भाभी छोड़कर जाएगी ना, और मेरी ऐसी हालत होगी ना कि इसका दर्शन भी ना हो, तब तुझे पता चलेगा। आगे भाभी है, माँ है काम करने वाली, तब मायके में पड़ी रहती है। ससुराल नहीं है क्या तेरा? शादी किस लिए की थी? कभी जाती नहीं है वहां पर? कोई फंक्शन होता है तभी मर मर के बुलाते रहते, तब जाती है 1-2 दिन। मैं तो बेटा तेरे से यहाँ तक आ गई, शर्म से तूने तो मेरा सिर नीचे झुका दिया। तेरे सास ससुर फोन करते रहते हैं कि बेटी को थोड़ा समझाओ, अब बचपना है हमारे, तो फोन भी नहीं उठाती है। तो उनके बेटियां आती है ना मायके में तो खुशियां होती है, भाभियां भी खुश होती है, वही दीदी आएगी। तेरे जैसी ननद आए तो कौन सी भाभी खुश हो, कौन सी माँ खुश हो? भाभी तो इसलिए खुश नहीं हो, एक तो तू सामने बोलती है लड़ाइयाँ होती है, और माँ क्या खुश हो जब दो आपस में सामने ऐसे लड़ेगी, तो कौन सी माँ सुखी रहेगी? ये संस्कार दिए थे क्या मैंने तुझे कि तो सुख मायके में आकर लड़ाइयाँ करेगी? अब मैंने सोचा मायके में तो कौन ही बेटी काम करेगी, तब मैंने आपसे ज्यादा ही ऊंची आवाज में बात कर ली। दीदी सारे दिन भाभी पर उंगली उठाती रहती हो। भाभी से फुर्सत मिले तो अपने बारे में सोचो ना, और अपने बारे में भी सोच लो कि ससुराल भी है, भविष्य भी है। एक वो बेटा भी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, माँ बाप की तरफ वो भी नहीं देखता। तू तो क्या ही देखेगी, उसकी माँ ने जन्म दिया वही नहीं सोचता, वरना वही तुझे 2 बात कहे ना तो तू भी ससुराल में दिखती फिरे। पर नहीं, पैसे उड़ाती रहती है बस। बाहर जाना नहीं कि बस पैसे दे दो, यही खरीद लूँ वही खरीद लूँ। माँ भाभी के लिए कभी कुछ लाती नहीं है, सास ससुर के लिए तू कभी कुछ लेकर ही नहीं गई। हमें तो पता है जाती नहीं, क्या लेकर जाएगी। भाभी के लिए कुछ लाया कर वो भी खुश हो जाए, बस खुद पर ही सारा ध्यान देती रहती है। आपकी तो जिंदगी भाभी की कमियां निकालने में चली गई। आए दिन नई नई चीजें खरीदती रहती है। ये चप्पल मार्केट में नहीं है, ये सूट नहीं है, ये साड़ी उस हीरोइन ने पहनी। तो काम भी अच्छे किया कर तू, उनके जैसे पहन ले, पहनने में कोई बुराई नहीं है। इतना ज्यादा भी क्या पैसा खर्चा करना पड़ा है, वो तो तू कमाएगी ना तब तुझे पता चलेगा। मुफ्त के इधर तो भाई और पापा के उड़ा देती है, उधर अपने पति के उड़ा देती है। घर संभालना कब सीखेगी तू? मैंने तो तुझे इतने गंदे संस्कार दिए नहीं, पता नहीं किसकी शिक्षा लगी है तुझे। अच्छी पत्नी आती है ना तो वो पति को भी समझा दे, अगर उसमें अक्ल नहीं है तो। तेरे पति में अक्ल नहीं है, तू तो समझा दे उसको। माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, नौकरी लगाया उसको, उनके प्रति भी कुछ कर्तव्य नहीं है क्या उसके? बस तेरे साथ वहां पर रह लेता है, और बाहर नौकरी लगती है तो उधर चला जाता है। दर्शन दे दिया करो माँ बाप को, उनकी आत्मा कितनी दुखी रहती होगी, पता नहीं है क्या तुझे? मुझे ही देख ले, तूने कितना जी जलाया है मेरा। कहती है मम्मी मुझसे ठीक से बात नहीं करती। क्या बात करूं मैं तेरे साथ? तेरे कोई बात समझ में नहीं आती। तुझे तो शॉपिंग का बुखार चढ़ा रहता है, बस थैला उठाया निकल दी बाहर। 5 साल बहुत सह लिया इसने। ये तो ये भाभी है जो सहन कर रही है, बाकी की नहीं करेगी। और ये भी मजाक में ले लेती है, थोड़ी बहुत तुम्हारी चटपट होती है, कुछ नहीं कहती है। वरना भाभियां तो तूने देखी नहीं, यहाँ पर नहीं रहती तू 40 दिन। मैं भी देख लेती, 4 मिनट भी टिक जाती तो।
मजाक में लेकर टाल देती है, मेरे पास आ जाती है, मम्मी जी आज तो थोड़ी बहुत चटपट होगी दीदी के साथ, लड़ाई हो गई। ये लड़ाई है क्या? लड़ाई तो तूने देखी नहीं भाभियां करती है, अभी समझ ले समय है, कल को मैं नहीं रहूंगी ना तेरे तो यही हाल रहेंगे। आएगी यहाँ पर मुंह खाकर जाएगी, मायका और छूट जाएगा, फिर वो दुख लगेगा तुझे। मम्मी सही कह रहे हो आप, मेरी सास तो मुझे बहुत फोन करती है। सही कह रहे हो, मेरी भी जिम्मेदारी है ससुराल के प्रति, पर मैं कभी समझ ही नहीं पाई मम्मी। आज भाभी ने बताया ना, आपने बताया तब समझ में आ रहा है। मैं तो बाहर रहती हूँ उनके सास, और छुट्टियां मिलते ही मायके आ जाती हूँ, वो भी तो इंतजार करते होंगे ना। अब मैंने कह रखा है अपनी मर्जी की करेगी, ये बहुत घुट घुट कर रह ली, और इसका भी मायके जाने का पूरा हक है। तू तो मुंह उठाकर आ जाती है। बहू तू जा बेटा आराम से, पीछे से मैं संभाल लूंगी। भाभी आप चले जाओ मायके, मैं पीछे से संभाल लूंगी, फिर आप आ जाओगे ना तब मैं ससुराल चली जाऊंगी। हाँ दीदी, मैं 5-6 दिन में आ जाऊंगी। अब आपको मम्मी जी ने बताया नहीं, आपकी सास के फोन आ रखे हैं इनके पास कि बेटी तो आती नहीं है ससुराल, बेटे के साथ ही रहती है। दीदी आपका थोड़ा फर्ज बनता है उनके प्रति। आप मुझे कहती हो ना कि मैं यहाँ काम नहीं करती, मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, उससे मम्मी जी को कितना सहयोग मिलता है। मम्मी जी बेचारी उम्र में इतनी बड़ी है, कैसे काम करेगी सारे दिन? आपकी सास की भी तो उम्र है ना। हाँ मैं ये नहीं कहती कि आप हमेशा उनके साथ रहो, पति के साथ रहना भी जरूरी है, लेकिन आप 10-15 दिन तो जा ही सकते हो उनके पास। हमेशा छुट्टियां बढ़ती है, अब मायके में आ जाते हो, ये सही नहीं है। थोड़ा फर्ज निभाओ बहू वाला, अकेला पत्नी वाला ही मत निभाओ। मैं जा रही हूँ अभी, 5-6 दिन में लौट आऊंगी, इतने मम्मी जी का ख्याल रखना, फिर आप चले जाओ 10-15 दिन। सही है भाभी, सही कह रहे हो आप आराम से जाओ। और मैं कुछ नई साड़ियाँ लेकर आई थी, आप वो पहन लेना। नहीं दीदी मेरे पास है कपड़े। अरे नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही, आपको तो पता ही है मुझे शॉपिंग का शौक रहता ही है। मेरे पास कोई फंक्शन तो है नहीं अभी, कोई कमी भी नहीं है, तो आप पहन लेना, वो मैं आपको लाकर देती हूँ। ठीक। अच्छा इसके समझ में आए तो समझाने में ही लगे पड़े हैं बस। लो भाभी, इसमें मैंने आपके लिए डाल दी 2 नई साड़ियाँ लेकर आई थी ना। सूट तो क्या ही पहनोगे, साड़ी अच्छी है, पहन लेना, आपके फैशन की है। ठीक है, मैं पहन के वापस कर दूंगी। अरे नहीं भाभी, वापस क्या करोगी, आप पहन लेना, मेरे पास काफी पड़ी है, और आपकी शादी है, मेरे तो ऐसे कोई प्रोग्राम भी नहीं है। ठीक है मम्मी जी, फिर मैं चलती हूँ।